तो बच्चों, पिछली हिस्ट्री क्लास में हम कंप्लीट कर चुके थे अपना चोल वंश। क्या कंप्लीट कर चुके थे? चोल वंश। ठीक है, आज हम उससे आगे करेंगे। ठीक है, आज हम उससे आगे करेंगे। दक्षिण भारत के सारे वंशज के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आज के दिन। ठीक है, आज अपना दक्षिण भारत कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? दक्षिण भारत कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने बोला था आपको, यहाँ पर इस साइड चोल रहते थे। कौन रहते थे? चोल रहते थे। आंध्र प्रदेश में कौन रहते थे? चोल रहते थे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोला था आपको पांड वंश रहता था। कौन सा वंश? पांड वंश रहता था, पांड वंश। और यहाँ पर रहते थे आपके कौन? चेर वंश। सॉरी, इस साइड रहता था चेर वंश और इस साइड रहता था आपका पांड वंश। तो मैं इतना बता चुका था आपको, पांड वंश। आज हम देखिए, चोल वंश के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। साहित्यिक धार्मिक क्या थे इनकी संस्थाएं। ठीक है, व्यवस्था कैसे थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक रिसोर्सेज क्या थे इनके कमाने के, पैसे चलाने के। ठीक है, और उसके बाद इनके साहित्य कैसे थे, इनकी धर्म व्यवस्था कैसी थी, कौन से धर्म को ज़्यादा मानते थे। देखिएगा, आप एक बात नोटिस कीजिएगा, इस साइड पर जितने राजाएँ हैं उत्तर प्रदेश में, जितने राजा आए हैं उनका धर्म चेंज होता रहा है। उनका धर्म क्या होता रहा है? चेंज होता रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति भी चेंज होती रही है, हर चीज़ें उनकी चेंज होती रही है। लेकिन इस साइड में देखेंगे आप तो इसकी, इसकी और इसकी, इन तीनों वंशजों की, इन तीनों वंशों की साहित्य प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था सब एक बराबर है, अलग नहीं है। लेकिन देखिएगा आप, चोल वंश की जो है वो थोड़ी सी अलग थी, लेकिन पांड और चेर वंश की एक ही तरह के धार्मिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था सेम थी, सब कुछ सेम था दोनों के बीच में। और याद रखिएगा, पांड वंश ने क्या करवाए थे? 3 सम्मेलन करवाए थे। कहाँ पर? तमिलनाडु में करवाए थे। करवाए थे ना? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखिए, इसके अंदर आपको सिर्फ 3 राजाओं के नाम याद रखने हैं चेर वंश में। इसमें किस राजा के नाम याद रखना था? कारिकाल। किसका नाम याद रखना था? कारिकाल का। कारिकाल राजा का ज़्यादातर नाम याद रखना था। ठीक है, इसमें मेन प्रमुख है कारिकाल। इधर आ जाइए, 3 राजाओं के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला राजा है उदयन। ठीक है, उदयन जरेल। ये पांड वंश में यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख देंगे पांड वंश के राजा। ठीक है, पांड वंश के राजा। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं उदयन के। ठीक है, ये चेर वंश के, चेर वंश। ठीक है, चेर वंश के लिख देते हैं। इनका चिन्ह क्या था? धनुष था। ठीक है, इनका चिन्ह क्या था? मछली था। इनका चिन्ह क्या था? बाघ था। ठीक है, याद रखने हैं सब चीज़ें। ठीक है ना? जो ये है दूसरा राजा, शगनुवटन। ठीक है, शगुनुवटन। ठीक है, शगुनुवन। ठीक है, शगुनुवन लिख लो। ठीक है, शगुनुवन। और अगला जो राजा है वो है आपका आदिगमान। कौन है? आदिगमान। आदिगमान। ठीक है, देखिएगा, ये जो कहता है, इसकी जो बुक्स, इसके जब इसके बारे में जब पढ़ने को मिलता है तो इसके बारे में एक बात कॉमन मिलती है पढ़ने के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने, इसका कहना है कि मैंने महाभारत के युद्ध के योद्धाओं को क्या खिलाया है? भोजन कराया है। क्या कराया है? भोजन कराया है। भोजन, महाभारतीय योद्धा को, महाभारत के योद्धा को, महाभारत के योद्धाओं को। लेकिन ऐसा नहीं है, इसने क्या किया होगा? देखिए, महाभारत के योद्धा तो अब बहुत सालों पुरानी बात कर रहे हैं हम, तो 5 से 6 हज़ार साल पुरानी बात कर रहे हैं ये तो। लेकिन ये तो अभी पिछले ही वंशज रहे हैं। ठीक है, ये तो 2,500-3,000 साल पहले की बात है। ठीक है, जो राजा वगैरह है चेर वंश के, तो ये तो 2,500-3,000 के, वो 6,500-7,000 पुरानी बातें कर रहे हैं ये। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्हें महाभारत के युद्ध के योद्धाओं को खाना खिला दिया होगा? ऐसा नहीं है। इसने क्या किया होगा? जो दादा परदादा के उनके वंशज जो हुए होंगे, उनके वंशज जो आगे हुए होंगे, उनको भोजन कराया होगा। और इसने बोल दिया कि मैंने महाभारत के योद्धाओं को भोजन करवाया है। ठीक है, ठीक है ना? अब इसने क्या करवाया? भोजन करवाया उनको। ठीक है, और इनकी राजधानी क्या थी? करूर थी। इनकी राजधानी क्या थी? करूर। करूर इनकी राजधानी थी। और शुंगवटन ने क्या करवाया? देखिए, शुंगटवन, शुंगटवन आएगा, सॉरी, शुंगटवन, शुंगटवन आएगा। शुंगटवन ने क्या करवाया? शुंगटवन ने कनगी पूजा साथ चालू करवाई। क्या? कौन सी पूजा? कनगी पूजा। कनगी पूजा का मतलब है पत्नी पूजा। इसने पत्नी पूजा शुरू करवाई और श्रीलंका के लोगों को
श्रीलंका के जो राजा थे सब के सब, जितने भी राजा थे श्रीलंका के अंदर, आस पड़ोस के जितने भी राजाओं को थे इसने अपने पास बुलाया, कहा कि अपनी पत्नियों को लेकर आइएगा, पूजा करनी है, कन की पूजा करनी है। कौन सी कन की पूजा? पत्नी पूजा। ठीक है, पत्नी को पूजा पूजा पत्नी की पूजा करनी है। ठीक है, पैरों में माथा टेकना है और यज्ञ वगैरह उनके नाम पर करना है। ये सब चीज़ें उसने करवाई थी। श्रीलंका के भी बुलाए थे उसने राजा। ठीक है, पत्नी की पूजा आजकल तो कोई नहीं करेगा नहीं करेगा ना, अपनी लाइफ देखकर आजकल कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो पत्नी मतलब डेंजर। डेंजर देखना, जब भी शादी होती है ना, शादी होती है तो लड़की ना लाल जोड़ा पहन कर आती है। लड़की लाल जोड़ा पहन कर आती है। वो किस लिए पहन कर आती है? लाल का मतलब खतरा, लाल रंग का मतलब खतरा, तो संभल जाओ। ठीक है, अब समझ आया? शगुनु बटन ने क्या करवाया? शगुनु टवन ने क्या करवाया? कन की पूजा शुरू करवाई, पत्नी पूजा। ठीक है, और इसने श्रीलंका पड़ोसी के राजाओं को, सभी के पड़ोस के राजाओं को, सभी को मिलाकर क्या बनाया? एक पूजा करवाने का संगठन बनाया और हर साल ये करने लगा। किसकी? पत्नी की पूजा करने लगा इसको लाल खतरे से डरने लगता, वो भी राजा है। ठीक है, हमारे तुम्हारे वर्ग तो इंसान जो होते हैं वो बिल्कुल एकदम आम आदमी होते हैं। अब बेचारा काम से हार कर आता है तो रात को कहाँ से झगड़ेगा, होता है ना, तो वो चुपचाप होता है, बोलते रहे जो बोलना, महारानी मुझे माफ़ कर। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। सर आपने तो दिल की बात बोल दी, यही होता है। देखिए, इसके बारे में इतना ही याद रखना है, इसके बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है आदिगमान। आदिगमान ने क्या किया? आदिगमान जो थे, आदिगमान ने गन्ने की खेती शुरू की थी। किसकी खेती शुरू की? गन्ना की खेती, गन्ने की खेती। इसने गन्ने की खेती शुरू की थी। किसने? आदिगमान ने। आदिगमान जो राजा था इसने किसकी खेती शुरू की थी? गन्ने की खेती शुरू की थी। किसकी खेती शुरू की थी? गन्ने की खेती शुरू की थी। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई हमें, इस वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। ठीक है, अभी हम साहित्य और आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हमें ये देखना है पांडवंश। इसके साथ साथ इसके अंदर भी देख लेते हैं राजा कौन कौन से थे, क्योंकि इन दोनों की जो थी साहित्य, धार्मिक और साहित्य व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था दोनों की सेम थी, लेकिन चोल वंश की थोड़ी सी अलग थी। तो इसलिए मैंने चोल वंश का अलग से करा दिया, लेकिन दोनों को कंबाइन करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हमें लेना नहीं है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हिस्ट्री हमारे पास टाइम बहुत कम है पेपर के लिए। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, इसने क्या किया? आदिगमान ने गन्ना की खेती शुरू करवाई। ठीक है, देखिए उदयन जरेल ने भोजन करवाया किनको? महाभारत के योद्धाओं का। इसका दावा है, इसने कहा है कि मैंने किसको भोजन करवाया है? महाभारत के योद्धाओं को मैंने भोजन करवाया है। ठीक है, ये किसका कहना है? उदयन जरेल का कहना है। किसका कहना है? उदयन जरेल का कहना है। किसका कहना है? उदयन जरेल का कहना है। और शगुनु टवन, अब नाम भी नहीं बोला जाता इसका, तो शगुनु टवन ने कनगी पूजा शुरू करवाई, यानी कि पत्नी पूजा शुरू करवाई। ठीक है, अब इसकी पत्नी बहुत अच्छी होगी भाई, तभी पूजा करवा रहा था। पता नहीं कैसी पत्नी होगी कैसी नहीं। ठीक है, पत्नी को ज़्यादा मानने वाला होगा। आदिगमान आदिगमान जो होता है गन्ना की खेती शुरू करवाई। आदिगमान ने क्या करवाया? गन्ना की खेती शुरू करवाई। ठीक है, अब इस वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, हम आगे करते हैं पांडवंश के बारे में। किस वंश के बारे में करते हैं? पांडवंश के बारे में। अब पांडवंश में भी आपको सिर्फ 2 राजाओं के नाम याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से राजाओं के? देखिए, यहाँ पर जो थी, यहाँ की राजधानी मैं पहले ही बता चुका हूँ, मदुरई थी। जब मैंने आपको करवाया था, शायद मैंने आपको शायद पिछली क्लास में संगम काल के अंदर मैंने आपको इसके बारे में बताया था भी, मदुरई के अंदर सारे के सारे संगम काल हुए थे। जितने भी संगम थे, कवियों के सम्मेलन थे, सबके सब कहाँ हुए थे? मदुरई में हुए थे। कहाँ हुए थे? मदुरई के अंदर हुए थे। मदुरई कहाँ? तमिल की राजधानी थी पहले। किस टाइम पे? पांडवंश के टाइम पर क्या थी? तमिल की राजधानी थी। समझ आया? अब देखते हैं आगे। आगे देखिए, इसके अंदर आपको 2 नाम याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं रखने, 2 नाम याद रखने हैं या राजाओं के। नेडियोन, पहला राजा था नेडियोन। ठीक है, कौन सा? नेडियोन, नेडियोन। ठीक है, और दूसरा राजा था, यहाँ से इसको हटाकर मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये तो हो गया आपका चेर वंश के बारे में। यहाँ लिख देता हूँ पांडवंश के बारे में। पांडवंश, यहाँ पांडवंश था।
यहाँ पर पांडव वंश के अंदर दो राजाओं के नाम याद रखने हैं, नेडियोन, ठीक है, नेडियोन और कौन सा, नेडजोलियन। अगला है नेडजोलियन। इन दो के नाम याद रखने हैं आपको, नेडजोलियन के, ठीक है। नेडियोन ने क्या करवाया था, देखिए नेडियोन ने समुद्र की पूजा शुरू करवाई थी। इसने कौन सी पूजा, समुद्र की पूजा। अब ये बताइए आप लोग, एक चीज़ मेरे को डिसाइड कर कर बताइए कि पत्नी की पूजा सही कि समुद्र की पूजा सही। समझ गए होंगे कहीं, समुद्र की पूजा सही है। किसकी पूजा सही, समुद्र की पूजा सही है। इसने समुद्र की पूजा शुरू करवाई। क्या करवाई इसने, समुद्र की पूजा शुरू करवाई, ठीक है। ये जो था, देखिए ये ज़्यादा ताकतवर नहीं, इसने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, बस समुद्र की पूजा कहकर कुछ सालों बाद इसका शासन खत्म हो चुका था। उसके बाद आया नेड जियोन जोलियन। कौन आया, नेड जोलियन आया। नेड जोलियन ने क्या किया, नेड जोलियन बहुत ताकतवर शासक था। क्या था, ताकतवर शासक रहा है ये ताकतवर शासक था, ठीक है। क्या था ये, ताकतवर शासक था, ठीक है। इसके समय में बहुत से राजाओं ने मिलकर एक साथ आक्रमण कर दिया। जैसे श्रीलंका के हैं, श्रीलंका के आसपास के जितने भी राजाओं थे, यानी कि हमारे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, ये भारत की जो बाउंड्री के ऊपर ऊपर राजाएं रहते थे, उन सब ने श्रीलंका के साथ मिलकर इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। लेकिन इसने सभी राजाओं को हरा दिया, सभी राजाओं को हरा दिया। इसने, नेडी जोलियन ने सभी राजाओं को हरा दिया, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस युद्ध के दौरान नेडी जोलियन ने संगठन में राजाओं को हराया था, ठीक है। संगठन के राजाओं को हराया था, यानी कि संगठन बनाकर जो राजा आए थे, किस युद्ध के दौरान हराया था, तो उसको बोला गया तेलंग, ठीक है, तेलिया लेगांज, ठीक है, तेलिया लेगांज, ठीक है, तेलिया लेगांज युद्ध के दौरान इसने क्या करवाया, सभी ग्रुप के अंदर जितने भी राजा आए थे मिलकर सबको इसने हराया था, ठीक है। तेलियागान युद्ध, ठीक है, युद्ध के दौरान इसने क्या करवाया था, सभी राजाओं को हरा दिया था। समझ आया, बहुत ताकतवर शासक था। युद्ध में झुंड के अंदर आप किसी को आसानी से नहीं हरा सकते, लेकिन ये राजा खतरनाक था भाई। हाँ, इसने कोई पूजा भी शुरू नहीं करवाई है, पत्नी पूजा जैसी कोई चीज़। और ये बेचारा कुंवारा भी था, कुंवारा। अब कुंवारा ज़्यादा ताकतवर होता है, शादीशुदा नहीं होता। शादीशुदा तो बेचारा अब क्या बोले, ठीक है, शादीशुदा तो हो ही जाता है। चलिए, इतना समझ आया, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, दोनों की देखेंगे। और ये जो मैं बताऊंगा आपको, ये दोनों की ही होगी, दोनों वंशज की सेम थी, ठीक है। दोनों वंशज की एक ही जैसी धार्मिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, ठीक है। देखिए आर्थिक व्यवस्था जो है, आर्थिक व्यवस्था इन दोनों की खेती बाड़ी थी। ये दोनों खेती करते थे। क्या करते थे, खेती करते थे, ठीक है। क्या करते थे, ये खेती करते थे, ठीक है। क्या करते थे, खेती करते थे। क्या करते थे, खेती करते थे, ठीक है। और ये धान, चेर वंश की बात कर लेते हैं पहले, फिर चेर वंश दोनों को बांट लेते हैं। अभी धीरे धीरे कर दोनों ही करेंगे, वैसे दोनों की सेम थी, देखना आप लोग। धान, ठीक है, चेर और पांडवंश, याद रखना है, चेर और पांडवंश। धान, ठीक है, धान की खेती करते थे। और नारियल की खेती करते थे, नारियल, ये देखो सेम है, चोल वंश के जैसे ही है। धान की खेती वो भी करते थे, नारियल की खेती वो भी करते थे। लेकिन ये जो है चेर वंश, जो चेर वंश की बात की जाए तो ये काली मिर्च की ज़्यादातर, काली मिर्च की करता था। और यवनों को काली मिर्च बहुत पसंद थी, काली मिर्च यवनों को बहुत पसंद थी, काली मिर्च यवनों को बहुत पसंद थी, इसीलिए उनको काली मिर्च का पसंदीदा व्यापारी बोला गया है, पसंदीदा व्यापारी बोला गया है। क्योंकि वो क्या करते थे, यहाँ चेर वंश से क्या करते थे, वहाँ पर व्यापार करवाते थे, भी हमें यहाँ पर काली मिर्च भेजिए, ठीक है। काली मिर्च किनको ज़्यादा पसंद थी, यवनों को ज़्यादा पसंद थी। खाते होंगे भाई, पसंद अब अलग अलग चीज़ होती है, सबकी टेस्ट अलग अलग होता है सबका, ठीक है। काली मिर्च बहुत पसंद थी इनको, ठीक है। और ये सुपारी का भी करते थे, सुपारी की खेती भी करते थे। किसकी खेती करते थे, सुपारी की खेती भी करते थे। किसकी खेती करते थे, सुपारी की। सुपारी मतलब पान,
पान होता है ना, पान, पान का पत्ता, उसकी भी करते थे। अब पान ना कोई, देखिए पान पहले सेहतमंद चीज़ मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसको क्या बना दिया, एक नशे के कैटेगरी में डाल दिया। अब पान जो भी खा रहा है वो नशा कर रहा है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है। पान नशा करने की चीज़ नहीं होती, ठीक है, वो हेल्दी होता है, कई चीज़ों में काम आता है पान, ठीक है, ऐसा नहीं है वो बेकार है, ठीक है। और ये क्या करता था, किसानों के ऊपर टैक्स भी लगाते थे। चेर वंश जो है वो, चेर वंश कह रहा हूँ अब मैं, देखिए मैंने आपको सिर्फ मेन बताया, चेर वंश करते थे काली मिर्च का व्यापार, लेकिन पांड वंश काली मिर्च का व्यापार नहीं करता था, लेकिन बाकी सब चीज़ों का ये व्यापार करता था, ये बात याद रखनी है। काली मिर्च का व्यापार नहीं करता था, काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध थे चेर वंश। कौन प्रसिद्ध थे, चेर वंश थे, ठीक है। काली मिर्च के लिए, काली मिर्च के लिए कौन प्रसिद्ध थे, चेर वंश प्रसिद्ध थे, ठीक है। अब देखते हैं इनका ट्रायोड कैसा था, ठीक है, ट्रेड कैसा था, मतलब ट्रेड कैसा था इनका, व्यापार, व्यापार इनका कैसा था, देखिए आंतरिक व्यापार था इनका दक्षिण से लेकर भारत, देखिए चेर वंश और पांड वंश और चोल वंश प्लस चोल वंश, इन तीनों का आपस में बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, ठीक है। तीनों 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 वंशजों का आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा खासा क्या होता था, व्यापार होता था। इधर ये काली मिर्च भेज देता था, इधर ये यहाँ से कोई अपनी फेमस चीज़ भेज देगा, ठीक है। ये इधर से, अब फेमस चीज़ इसके पास तो है नहीं, इसके पास तो होती थी, इसके पास कपास था, ये कपास भेज देता था, ठीक है। सूती वस्त्र थे, सूती वस्त्र भेज देता था, तो ये सब चीज़ें भेज देता था इधर से व्यापार करते थे एक दूसरे के साथ, व्यापार के साथ काम चलाते थे, ठीक है। आंतरिक व्यापार तो यही था, आपस के राज्यों के साथ मिलकर काम करते थे, ठीक है। और जो भी चीज़ें थी वो कैसे व्यापार की जाती, बैलगाड़ियाँ वगैरह, नाव वगैरह के द्वारा की जाती थी। देखना नाव जो होती है इस तरफ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, नाव जो है इस साइड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। इस साइड में देखना दक्षिण भारत के अंदर, सॉरी दक्षिण भारत के अंदर ये एरिया जो है दक्षिण भारत का, ये जो एरिया है नीचे का, यहाँ पर नाव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर बोटिंग रेस भी होती है, तमिलनाडु में तो बोटिंग रेस भी होती है, तमिलनाडु में, ठीक है। क्या होती है, बोटिंग रेस होती है, वहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है बोट सिखाने के लिए। 100 आदमी कम से कम बोट के अंदर बैठकर उसको चलाते हैं। अगर उनमें से एक भी चप्पू मारना बंद कर दे ना, कंसिस्टेंसी से चप्पू मारना बंद कर दे, तो वो जो टीम होती है वो पीछे निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। वैसे ही आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। यहाँ पर बोट ज़्यादा फेमस है, इस जगह पर बोट ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि समुद्री इलाका भी बहुत ज़्यादा है, और नदियों में तो ज़्यादा बोटें चलती हैं, यहाँ पर नदियाँ भी बहुत है यहाँ पर, ठीक है। देखना ना आप अपनी तरफ कितनी की नदियाँ है, ज़्यादा नदियाँ नहीं है, गंगा नदी हमारी तरफ नहीं आती, हरियाणा में गंगा नदी कहाँ आती है, उत्तर प्रदेश से ही निकल जाती है बस। हरियाणा में कहाँ आती है, यमुना नदी हरियाणा में आती है, झज्जर नदी आती है, घग्गर, ठीक है। हमारे हरियाणा में नदियाँ ज़्यादा नहीं आती, पंजाब के अंदर आती है, पंजाब के अंदर काफ़ी सारी नदियाँ हो जाती है। अब सिंधु नदी बट जाती है, उसमें बटने के बाद वो भी पंजाब से ही निकल जाती है, पंजाब से निकलने के बाद वो कहाँ चली जाती है, जम्मू से आती है वो सीधा, जम्मू से निकलने के बाद कहाँ जाती है, सीधा पाकिस्तान में चली जाती है, पंजाब से होकर, पंजाब में वो 5 भागों में बट जाती है, पंजाब में 5 भागों में बटने के बाद वो सीधा कहाँ चली जाती है, सीधा पाकिस्तान में चली जाती है। आधे से ज़्यादा पानी पाकिस्तान यूज़ करता है, हमारा 75% पानी यूज़ करता है पाकिस्तान, और जो बाकी बचा पानी है सिंधु नदी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी देखो पीछे बंद कर दिया था पानी, ठीक है ना, समझ आया इतना। तो इस साइड में नाव ज़्यादा है, क्योंकि देखना जितनी भी दक्षिण रिवर्स है, ठीक है, वो सब के सब यहाँ ज़्यादा आती है, कुछ यहाँ चलती हैं, इस साइड में मिल जाएंगे जाकर, कुछ नदियाँ इस साइड से ईस्ट से वेस्ट बहती है, वो सब यही मिलेगी। तो नदियाँ ज़्यादातर दक्षिण भारत के अंदर है, हमारी तरफ नदियाँ बहुत कम है, हमारे पास है ही कहाँ, मैंने बता ही दिया आपको, यमुना नदी आती है एक तो, और एक आती है झज्जर नदी, बस इससे ज़्यादा हरियाणा में है ही क्या नदी, इससे ज़्यादा नदियाँ नहीं है। नदियाँ हैं छोटी मोटी, लेकिन 12 महीने चलने वाली नदी कोई नहीं है। एक यमुना नदी है जो 12 महीने 30 दिन चलती है पूरे साल, 12 महीने 30 दिन मतलब पूरे साल चलती है, मौसमी नदी नहीं है, बाकी सारी मौसमी नदियाँ हैं, ठीक है। घग्गर भी कई बार सूख जाती है। चलिए, तो इधर नाव का कोई प्रचलन नहीं है, लेकिन इस साइड में नाव का बहुत प्रचलन है। यहाँ की स्पेशल रेस होती है बोटिंग रेस होती है स्पेशल, ठीक है। तो आगे चले, ठीक है, यहाँ पर बोटिंग रेस भी होती है स्पेशल, ठीक है। दूसरा विदेशी व्यापार देखिए, इनका व्यापार जो था, इनका व्यापार दोनों का, इसका 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 भी मान के चलिए, इसका भी इसी के साथ माना जाएगा। तो इनका व्यापार जो था वो रोम, मिस्र, यवनों के साथ भी था, इनका यवनों के साथ भी था,
मध्य एशिया के साथ, मध्य एशिया के सारे जितने भी देश लगा सकते हो उन सब के साथ इनका क्या था, यूनान बोलते हैं वैसे, यूनान, यूनान, ठीक है, इन सब के साथ इसका क्या था, अच्छा व्यापार था इनका सभी का। ठीक है, ये बाहर का व्यापार था। यहाँ पर मसाले, काली मिर्च ज़्यादा भेजी जाती थी। यवन के अंदर मसाले, काली मिर्च ज़्यादा भेजी जाती थी। क्या भेजा जाता था, काली मिर्च। मैंने बोला ना आपको काली मिर्च के बहुत शौकीन थे ये, जो यवन होते हैं वो काली मिर्च के बहुत शौकीन थे। ठीक है, और मसाले भेजे जाते थे। मसाले तो बहुत कम लेते थे वो, ज़्यादातर काली मिर्च का ज़्यादा यूज़ करते थे। अब भाई खाने के अंदर यूज़ करते होंगे, कई बंदों को क्या है, लाल मिर्च पसंद नहीं है सब्जी के अंदर अपने, कईयों को हरी मिर्च पसंद नहीं है, होता है ना ऐसे। तो वैसे ही ये काली मिर्च ज़्यादा पसंद करते थे। काली मिर्च का व्यापारी कहा गया है इनको। ठीक है, और काली मिर्च के साथ साथ ये क्या करते थे, ये और चीज़ का भी व्यापार करते थे। हाथी के दांत बेचते थे, हाथी के दांत भी बिकते थे। ठीक है, हाथी के दांतों का व्यापार करते थे। मोती, रेशम, मोती का भी व्यापार करते थे, ये रेशम का व्यापार करते थे। ठीक है, मोती और रेशम का व्यापार करते थे, समझ आया। उसके बाद ये सोना वगैरह भी बेचते थे, सोना वगैरह भी व्यापार करते थे। आयात, आयात क्या करते थे ये, सोना बेचते थे, चांदी बेचते थे, सोना चांदी। ठीक है, सोना चांदी, कांच के, ठीक है, कांच के बर्तन, कांच के बर्तन मतलब कि जैसे वो वाले नहीं भी आज बिक्कर वगैरह बनती है, गिलास वगैरह बनते हैं, ये सब नहीं, पहले कटोरियाँ वगैरह सब कुछ कांच का बनाकर बेचते थे। ठीक है, कांच के बर्तन बेचते थे। दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, चेर और पांडव वंश की। चोल वंश ये सब ये काम नहीं करता था, कांच के बर्तन यही नहीं बेचता था। कांच के बर्तन ये लेता जरूर था लेकिन बेचता नहीं था। ठीक है, व्यापार नहीं करता था, व्यापार नहीं करता था किसका, कांच का, कांच के बर्तनों का, लेकिन लेता जरूर था किससे, पांड और चेर वंश से। ठीक है, लेता जरूर था लेकिन व्यापार नहीं करता था, लेता था सिर्फ। ठीक है, हाँ, आप लेकर कहीं और बेच दे, जैसे मार्केटिंग होती है, आप लोग किसी से एक चीज़ लेते हो वो आगे बेच देते हो। ठीक है, आगे आगे बढ़ाकर दाम पर बेच देते हो, तो ऐसा ही होता है ना। तो ये भी क्या करता होगा, लेकर आगे दाम पर बेच देता होगा। दुकानदार क्या करता है, दुकानदार पीछे से मंगाता है सस्ती चीज़, उस पर अपने कमाई के और आने जाने का टैक्स, आने जाने का जो किराया लगता है उसके ऊपर वो लगा देगा, अपना दे देगा आपको। होता है ना ऐसे ही, कमाई तो उसको भी करनी है, तो ये भी कमाई करता था, इससे बर्तन बेचता था जरूर, लेकिन अपने खुद के नहीं थे इसके। ठीक है, और यहाँ जो है इन सब में, यहाँ जो है प्रमुख बंदरगाह जो था, बहुत मुख्य बंदरगाह, इन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। मुख्य बंदरगाह, बंदरगाह जो था वह मिजरिस था। कौन सा, मिजरिस, मिजरिस इनका प्रमुख बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह, मिजरिस इनका प्रमुख बंदरगाह होता था। ठीक है, जहाँ से ज़्यादातर व्यापार होता था। अब देखते हैं धर्म व्यवस्था, इनकी धर्म व्यवस्था देखते हैं। ये समझ आया, इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे, नोट कर लीजिए ज़रा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी इनकी। ज़्यादातर आप देखोगे तो ये जितने भी वंशज हैं, ये वाले जितने तीनों वंशज थे, चेर, पांड और चोल, ये सब के सब हिंदू वंशज थे। कौन थे, हिंदू वंशज। और किस धर्म को मानने वाले, शैव धर्म को मानने वाले, शैव धर्म को। और शैव धर्म इन्होंने दो भागों में बांट लिया था, एक वैष्णव धर्म को मानने लग गए, वैष्णव, और एक शिव जी को मानने लग गए, शैव धर्म पर, शिव के धर्म पर, शिव को मानने लग गए, एक विष्णु जी की पूजा करने लग गए। ठीक है, समझ आया। ठीक है, ठीक है, ये और चेर वंश, तो जो चेर वंश था, चेर वंश जो था वो प्रमुख रूप से शिव जी को मानता था। ठीक है, लेकिन जो पांड वंश था, पांड वंश, वो मुख्य रूप से विष्णु जी को मानता था। मुख्य रूप से किसको मानता था, विष्णु जी को मानता था। ठीक है, यानी कि ये विष्णु का उपासक था और ताकतवर भी थे लड़ने में भाई। अब विष्णु के उपासक थे तो ताकतवर भी थे। विष्णु जी क्या है, एक तरह से उनके अंदर दोनों दोनों तरह की क्वालिटी है। एक तो वो शांत भी रहते हैं, ठीक है, शांत भी रहते हैं, प्रेम भाव से भी रहते हैं, किसी के साथ ज़्यादा झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब कोई ज़्यादा बोलने लगता है तो अपना जो सुदर्शन चक्र है उठाया, खत्म। तो अपना स्वभाव भी ऐसे ही रखो, जो लिमिट से ज़्यादा बोले उसको मत छोड़ो। प्यार से प्यार सबके साथ रहना, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई आपको नीचे दिखाकर चला जाए, नहीं। पहली बात तो प्यार से रहना छोड़ दो, छोड़ दो, ज़्यादा नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है। जब सक्सेसफुल हो जाओगे तब दुनिया पीछे पीछे घूमेगी।
एक रूल रखो अपना, प्यार से उसी के साथ बोलना है जो अपने अपने साथ प्यार से बोले। बाकी लिमिट क्रॉस कर रहा है कोई, उठाओ सुदर्शन चक्र, फेर दो। कृष्ण जी भी तो यही करते हैं, कृष्ण जी कह रहा हूँ, विष्णु जी, विष्णु जी के अंदर यही तो क्वालिटी है, यही तो सबसे बेटर क्वालिटी है उनके अंदर। वो युद्ध भी करते हैं तो पूरी जी जान से करते हैं, फिर उनके आगे कोई टिकता नहीं है। होता है ना महाभारत का युद्ध, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो अपनी पर्सनैलिटी ऐसी रखो जो ज़्यादा कोई आपसे ज़्यादा फालतू बात कर ही ना पाए, ज़्यादा फालतू लिमिट के अंदर बात कर ही ना पाओ, ऐसा अपने आप को बना लो। और प्यार से बात करे बिना रह ना पाए, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, समझे। आगे चलते हैं। इनके जो इनके वंशज थे, ये वाले और ये वाले पांडव वंश और चेर वंश, ये दोनों के वंशजों के अंदर गांव के अंदर देवियों की पूजा की जाती थी। मतलब क्या है, गांव की जो औरत होती थी उसको देवी माना जाता था। जैसे क्या होता है आज के टाइम में, क्या होता है, एक जैसे कोई जागरण वगैरह करवाना है, जागरण कह रहा हूँ, जैसे प्रोग्राम वगैरह करवाना है माता माता वगैरह का, या किसी चीज़ की पूजा करनी है, जैसे नवरात्रि आती है, नवरात्रि के अंदर कंजताओं को जमाया जाता है, यानी कि छोटी छोटी बच्चियों को जमाया जाता है। छोटी बच्चियों क्या, बड़ी 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 लड़कियों को भी जमाया जाता है देवी के रूप में। उस दिन उनको देवी माना जाता है, उनके साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। उनको सब प्यार से बात करते हैं क्योंकि वो देवी है उस दिन के लिए, ठीक है। वैसे तो लड़की को देवी हर दिन के लिए मानना चाहिए, हर दिन देवी मानना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक भाई बहन का प्यार होता है वो तो अलग चीज़ है, लड़ाई झगड़ा उसमें हो रहा है। लेकिन बाहर दूसरी लड़की को अगर आप रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हो तो आप बिल्कुल बेकार इंसान हो, आपके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, ठीक है। लेकिन बाहर जाकर आपको हर लड़की की इज्जत करनी है, ठीक है ना। ठीक है, तो देवी मानना है बाहर की को, लेकिन अपने घर में अपनी बहन के साथ चाहे झगड़ा करो चाहे कुछ करो, लेकिन क्या होता है, भाई बहन का प्यार होता ही ऐसा है, झगड़े वगैरह में ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं अपने इसकी तरफ। तो एक ग्राम के अंदर देवियाँ बनाते थे, क्या बनाते थे, ग्राम देवियाँ, ग्राम देवी पूजा, यानी कि महिलाओं की पूजा करते थे। जैसे महिलाएं क्या, महिलाएं वो नहीं भी शादीशुदा महिलाएं नहीं, महिलाओं को देवी की तरह घर में माना जाता था। लेकिन लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं तो वो क्या करते थे, जैसे कोई प्रोग्राम करवाना है, कोई पूजा करवानी, कोई हवन करवाना है, हवन के अंदर वो एक बच्ची को क्या बनवाते थे, माँ देवी बनाते थे, और उसी देवी के सभी के सब क्या करते थे, पूजा करते थे उसी देवी की। उनका मानना ये था, इन वंशजों का मानना ये था, इन वंशों का मानना ये था कि अगर हम इस लड़की के सामने, इस देवी के सामने, इस देवी के सामने अपनी इच्छा रखते हैं, अपनी अपनी इच्छाएं मांगते हैं और अपनी मतलब श्रद्धा दिखाते हैं, तो हमारी श्रद्धा भगवान को लगती है, हमारी श्रद्धा वो बैठी ऊपर माता देखती है, ठीक है। उन तक हमारी श्रद्धा इससे पहुंचेगी, उनका मानना ये था, ठीक है। तो मानना सही भी था, ऐसा नहीं है कि सच में पहुंच जाती है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक श्रद्धा भाव रखना चाहिए अपना, ठीक है। कंजताओं में भी देखना आप, जब भी नवरात्रे आते हैं तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता है। अब लड़के कहेंगे सर हमारा कोई त्यौहार नहीं आता, हमें कोई भगवान क्यों नहीं कहता। मैंने कभी नहीं सुना लड़कों को देवता कहते, किसी से नहीं सुना आज तक, नहीं कहता। कोई कहता है जैसे लड़की होती है घर के अंदर पैदा होती है लड़की, तो बोलते हैं लक्ष्मी पैदा हुई है। जब लड़का पैदा होता है कोई बोलता है देवता पैदा हुआ है, नहीं बोलता। ऐसा शक्ल देख के इसकी कमीना है, एक नंबर का कमीना लग रहा है एकदम, अपने बाप पे शक्ल गई होगी, बोलते हैं ना ऐसे। सर बेइज्जती कर ले अब तो लड़कों की, बेइज्जती नहीं है, रियलिटी है, ऐसे ही बोलते हैं लोग, ठीक है। देखिए ये तीन तरह की देवियाँ बनाते थे, ठीक है, तीन तरह की लड़कियों को देवी बनाते थे। जैसे वन के अंदर अगर जो कोई देवी रहती है, वन के अंदर कोई लड़कियाँ रहती है, तो ये वन की लड़कियों को देवी बना देते थे, क्या बनाते थे, वन देवी, ठीक है, वन देवी बना देते थे, क्या बना देते थे, वन देवी बना देते थे, ठीक है। उसके बाद ये नाग पूजा भी करते थे, नाग पूजा वो वाली नहीं, मैं कह रहा कि नाग नागिन वाला एक आता है, नागिन का बदला होता है, एक सीरियल आता है ना नाग नागिन वाला, मेरे तो नाम भी याद, नाम ही नहीं पता मेरे को, मैंने कभी देखा नहीं, मेरी सिस्टर वगैरह देखती है, तो उसके अंदर होता है वो अपना रूप धीरे धीरे बदल लेती है और एक तरह से नागिन बन जाती है और एक तरह फिर इंसान बन जाती है, ठीक है। ये तो प्रथा पहले से ही चली आ रही है। ये देखो नाग पूजा, नाग पूजा में एक लड़की को नागिन बनाया जाता था। नागिन बनाया जाता था, तो जहर होता ही है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है।
नागिन। ठीक है, वीर पूजा, उसके बाद होती थी वीर पूजा। ये वीर नायकों की मूर्ति की होती थी, वीर पूजा होती थी। कौन सी पूजा होती थी? वीर पूजा होती थी। समझ आया? देखिए, नाग पूजा होती थी, इसमें ना लड़की को और लड़कों को, एक लड़का होता था एक लड़की होती थी, दोनों दोनों को बनाया जाता था नाग नागिन। वहाँ पर उनकी पूजा की जाती थी। देवियाँ, जो लड़कियाँ हैं वो देवी की पूजा करेंगी, और जो लड़के हैं वो देवता की पूजा करेंगे। यहाँ पर सही था इनका प्रचलन, यहाँ पर सही था कि लड़का भी बराबर लड़की भी बराबर, उसको भी बनाओ उसको भी बनाओ, और बारी 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 सर कर ये सबकी बराबरी पर लगाते थे। यानी कि एक बार ये बन गया तो दूसरे वाले को बनाएंगे, तीसरे वाले को। ये नहीं था भी हर बार में हर साल में एक ही बंदा रिपीट होगा, नहीं, वो दोबारा करता था उसको। जब पूरे बच्चे हो जाते थे, पूरे बच्चे होने के बाद जब कंप्लीट हो जाती थी सबकी बारी, तब वो क्या करते थे, दोबारा लगा देते थे उसकी बारी, भी ये बनेगा ये बनेगा। ठीक है, होता है ना ऐसे ही, अब ढूंढते हैं, जैसे अब नवरात्रे वगैरह निकलते हैं और शिव जी की वो निकलती है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, शायद नगर कीर्तन कहते हैं। नगर कीर्तन लिखता है, उसमें बच्चों को बनाया जाता है, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, अलग अलग चीज़ें बनाया जाता है ना। तो वैसे ही ये भी अपना प्रचलन करते थे। लेकिन ये वीर पूजा के अंदर सिर्फ योद्धाओं को बैठाते थे, योद्धा जो होते थे, वीर पूजा। अब इनकी तरफ ना एक आदि मानव जाति रहती थी, आदि मानव जाति। तो आदि मानव जाति जो थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर मानी जाती थी। कैसे? वो क्या करते थे, वो आदमखोर होते थे, एक तरह से आदमखोर मान सकते हो आप उनको। आदमखोर क्या, कुछ भी दिखा, अगर ये बच गया ना तो मैं नहीं बचूंगा, ठीक है, और मैं बच गया तो मैं अपने घर जा सकता हूँ। आदि मानवों को मानना यह था। आदि मानव क्या करते थे, उनको मार मार के बुरी तरह से, किसी को भी अगर जो उन पे हमला करने आएगा, मार मार के बुरी तरह से घायल कर देते थे या मार देते, जान से ही मार देते थे। मार खा थे, एक तरह से बोल सकते हो मार खा। जैसे यूची बलीचे वाले, यूची कबीले वाले जो थे, जिन्होंने शक शासकों को भेजा था इधर, शक शासक जिससे डर कर आए थे, यूची बलीचे के, यूची कबीले के, ठीक है, यूची कबीले के। ठीक है, तो उनसे डरकर जब शक शासक आए थे, तो शक शासक किस क्यों डर कर आए थे? क्योंकि वो मारखा थे, मारखा कबीले से थे। ठीक है, वैसे ही ये थे आदि मानव। आदि मानव पहले बहुत खतरनाक, लेकिन आज के टाइम में आदि मानव हमारे जैसे इंसान ही होते हैं सिर्फ। वो ज़्यादा मार काट नहीं करते, वो अपनी ज़िंदगी आराम से जीते हैं आज के टाइम पर। ठीक है, आज के टाइम पर वो आराम से ज़िंदगी जीते हैं, और उनकी भाषा ही थोड़ी अलग सी होती है। भाषा अलग सी होती है उनकी, वो मतलब साउंड वगैरह से बात करते हैं, ज़्यादातर साउंड वगैरह से करते हैं वो। जैसे अलग अलग साउंड होती है। अब हमें तो साउंड पता नहीं, हम तो अब आज तक अपने मुंह से भाषा ही बोलते आए वो, लेकिन उनकी भाषा अलग ही तरह की होती है। जैसे पहले के टाइम में लोग साउंड से बात करते थे ना, वैसे ही वो साउंड से बात करते हैं। जानवरों से ज़्यादातर सीखते हैं वो जानवरों से सीखते हैं जंगल में कैसे ज़िंदा रहना है। ठीक है, और वो जानवर ही सिखा सकते हैं आपको जंगल में ज़िंदा रहना, वरना आप नहीं सीख पाओगे। इंसान तो आपको इंसान की दुनिया में नहीं जीने दे सकता। जैसे आप ज़मीन पर रहते हो, आप घर में रहते हो, अपने गांव में रहते हो, वहाँ नहीं जीने देता है इंसान। लेकिन जंगल में सब अपने अपने स्टाइल से रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने अपने स्टाइल से रहते हैं। होता है ना ऐसे। लेकिन आज इंसान क्या हो गया, इंसान थोड़ा पागल हो गया। क्या हो गया, अगर इसने ज़्यादा तरक्की कर ली, उससे जलने लग जाएगा। यार कैसे हो गया ये, ऐसे ही होता ना। फिर कुछ करवाएगा, कभी कभी नारियल फोड़ेगा उसके घर के आगे, नारियल छोड़ देगा, कभी 2 मुट्ठी चावल छोड़ देगा, ठीक है, कभी नींबू नांबू काट कर उसके घर के बाहर फेंक देगा। क्या पागलों जैसी हरकतें करते हैं इंसान, होता है ना ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन पर यहाँ जो भाषा थी, भाषा देखे अगर, भाषा यहाँ पर तमिल भाषा यूज़ होती थी। कौन सी भाषा यूज़ होती थी? तमिल भाषा यूज़ होती थी, प्रमुख इनकी तमिल भाषा थी। लेकिन धीरे धीरे कर इन्होंने संस्कृत को भी अपना लिया था, धीरे धीरे कर इन्होंने संस्कृत भाषा को भी अपना लिया। यहाँ पर इन दोनों वंशजों के टाइम पर, इन दोनों वंश देखो, चल ये तीनों एक साथ रहे थे, चोल भी एक साथ था इनके साथ, लेकिन चोल थोड़ा खत्म हो चुका था, 300 साल बाद ये दोबारा स्थापित हुआ। इतने में ये दोनों चले थे, ये दोनों ज़्यादातर टाइम पर जिंदा रहे, यानी कि ज़्यादा चलते रहे, एक दूसरे के साथ चलते रहे, यानी कि मिल बांट कर रहे। इन्होंने क्या कहा कि अगर उधर से कोई आएगा तो दोनों मिलकर ख़त्म करेंगे, ना तेरा ना मेरा, हिस्सा बांट लेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा होता था। इनकी प्रमुख भाषा तमिल ही रही है, और आज भी तमिल ही ज़्यादा भाषा बोली जाती है इनकी तरफ। ठीक है, तो वहाँ के राजा के कारण आज भी उनकी संस्कृति वैसी है। देखना वहाँ जाकर, वहाँ की संस्कृति अलग है। वहाँ लुंगी वगैरह डाल कर रखते हैं, कुर्ता डाल कर रखते हैं, और सफ़ेद कुर्ता और गमछा रखते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी तरफ क्या है, हमारी तरफ ज़्यादातर घाघरा वगैरह लड़कियाँ पहनती है, घाघरा वगैरह। ठीक है, और हमारे यहाँ कुर्ता पजामा पहना जाता है ज़्यादातर।
तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और याद रखना ये जो पगड़ी वगैरह का जो प्रचलन है ना, ये गुप्त शासकों ने चलाया था। ये बात ये हमेशा याद रखना, गुप्त शासकों ने चलाया था। ये जो पगड़ी का है, जो पगड़ी तुम बांधते हो, ठीक है, और जो आप पैंट कोट डालते हो, ये पैंट कोट होता है ना, सूट पैंट कोट पूरा, वो डालते हो, ठीक है, और तुम ये लुंगी वगैरह डालते हो, ठीक है, गमछा वगैरह, ये सब गुप्त शासकों का लाया हुआ है। ये गुप्त शासक करते थे, तब जाकर आप तक ये चीज़ें पहुंची है, ठीक है। इतना समझ आया? किसी को कोई डाउट है? तो ये था आपका चेर वंश और पांड वंश। आज ये कंप्लीट हो चुका है, कल हम आगे चलेंगे, अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे अपने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है चेर वंश और पांड वंश के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है, ठीक है। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, जो बच्चे अभी लापरवाही कर रहे हैं या जो बच्चे प्रेम मोहब्बत में फंसे हुए हैं, उनको मैं एक बात सुनाना चाहूँगा, ठीक है, कि करके इज़हार तू फिर ठोकर खाएगा, करके इज़हार तू फिर ठोकर खाएगा, ख्याल रख अपना नहीं तो मारा जाएगा। दिमाग से खेलती हैं लड़कियां लड़कों से, अगर तू दिल से खेला तो मारा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।